नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिवादन। प्यारे दोस्तों, आप सबको शंखनाद चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। आज का जो एक सब्जेक्ट है, जिस विषय को लेकर हम और आप बात करने के लिए आए हैं, आज का युवा वर्ग और आने वाले 20 वर्ष 25 वर्ष के बाद हम कहाँ खड़े होंगे, उसका एक काल्पनिक चित्र खींचने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथियों, मैं शुरुआत करूंगा आज के इस बात की। आज से करीब 25 वर्ष 30 वर्ष पहले हम 25-30 वर्ष पहले क्या थे, आज हम कहाँ हैं, हमने क्या खोया क्या पाया, हमने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं किसी ने। हम निरंतर भागे चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। मान के चले, पहले हमारे घर में एक पंखा था, फिर हमने एक कूलर ले लिया, आज हमने एसी ले लिया। पहले हमारे पास टेलीविजन नहीं था। आप दर्शकों में भी और हमने स्वयं एक समय था जब पूरी सोसाइटी में 10, 20, 50 घरों में एक टेलीविजन हुआ करता था, पूरे 50 घरों में एक टेलीफोन हुआ करता था। वो सब समय आपने सभी ने, लाखों करोड़ों लोगों ने आज भी देखा, आज भी दुनिया में है। एक पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने उस समय को देखा। उस समय में और आज के समय में जमीन और आसमान का अंतर है। और यदि हम उसके पीछे चले जाएं तब में और उस समय में बहुत अंतर था। संक्षेप में अगर हम आपसे बात करें कि आज हमने जो प्रगति प्राप्त की, आज हमने जो उन्नति हासिल कर ली है, एक समय था जब हम चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकते थे। आज हम हवाई जहाज में बैठकर कहां से कहां उड़ के चले जाते हैं। हम नन्ही सी जान मछली की तरह पानी में तैर नहीं सकते, लेकिन जहाज पर बैठकर हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हजारों लाखों टन माल हम शिपमेंट के जरिए विदेशों में भेज देते हैं और विदेशों का सामान यहां मंगा लेते हैं। कितनी प्रगति हो गई, कितनी उन्नति हो गई। कहां हम लोग छप्पर के मकानों में रहते थे, आज हम 40-40, 100-100 मंजिला भवनों के अंदर रह रहे हैं। हमने बहुत तरक्की की, निसंदेह हमने बहुत उन्नति की, हम बहुत आगे बढ़ गए। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में जहां कई कई दिन लगा करते थे, आज हम यदि एक व्यक्ति अपने घर में किसी को दुबई के लिए छोड़ने के लिए गया है एयरपोर्ट पे, तो वह दुबई वाला व्यक्ति दुबई पहुंच जाता है और हम कहां के कहां पहुंच जाते हैं। जमाना इतना तेज हो गया है। तकनीक के क्षेत्र में देख लीजिए, मोबाइल के क्षेत्र में देख लीजिए, कितनी उन्नति हो गई। कंप्यूटर है वगैरह वगैरह। हम सभी आज के वैज्ञानिक युग के हम लोग निवासी हैं, नागरिक हैं, और हम इस विज्ञान के युग को जी रहे हैं। ट्रेन को देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप प्रगति को देख लीजिए, शिक्षा को देख लीजिए, आप चिकित्सा के क्षेत्र को देख लीजिए। हार्ट को निकाल करके ट्रे में रख करके ओपन बाईपास सर्जरी करके वापस हार्ट को पैक कर दिया जाता है। यह है आज की उन्नति। लेकिन अब हम इसके दूसरी रूप की ओर चले। तस्वीर का दूसरा रुख अगर हम देखते हैं तो हमें केवल और केवल अंधकार दिखाई देता है। हमें जो भी चमक दमक बाहर दिखाई दे रही है, हमारे भीतर उतना ही अंधकार है, उतना ही अंधेरा हमारे भीतर है। अंधेरा किस बात का है? हमारे भीतर अंधेरा है हमारे चरित्र का, हमारे कैरेक्टर का, हमारी सोच का, हमारी लाइफस्टाइल का, हमारे भजन का, हमारी पूजा का, हमारे पाठ का, हमारे अध्यात्म का, हमारे रहन सहन का। आज हमारी स्थिति एक बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। आपने सुना होगा, जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे युवा वर्ग के लोग इस बात को सुन रहे हैं, एक त्रिशंकु शब्द सुना होगा। शायद आपने सुना है कि नहीं सुना, मैं आपको बताता हूं त्रिशंकु कौन थे। हाँ, एक कहावत बोली जाती है, उसकी स्थिति तो त्रिशंकु जैसी हो गई है, बीच में लटका हुआ है, ना इधर है ना उधर है। त्रिशंकु की स्थिति। त्रिशंकु कौन है, क्या है, अभी आगे आपको बताता हूं, आज ही बताएंगे। मुख्य बात, हमारी स्थिति त्रिशंकु वाली हो गई। त्रिशंकु वाली कैसे हो गई?
हम कुछ लोग रोज सुबह उठ के पूजा करते हैं, पूजा के नाम पर केवल अगरबत्ती घुमाई, दीप प्रज्वलित किया, आगे बढ़ गए। दिन में पूरा का पूरा वही काम, नास्तिकों वाले काम शुरू कर दिए। ना तो हम आस्तिक बन पाए, ना हम नास्तिक बन पाए, हम त्रिशंकु हो गए। हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय, स्कूल और कॉलेज में भेजते हैं। हम उनको काबिल बनने के लिए बिल्कुल नहीं भेज रहे, हम सिर्फ बढ़िया पैकेज के लिए भेज रहे हैं। हम उन्हें पैसा छापने की मशीन बना रहे हैं अपनी संतानों को। हम उन्हें संस्कार कहां दे रहे हैं? ना तो हम एक अच्छा नागरिक बना पाए, ना हम उसे एक प्रबुद्ध व्यक्ति बना पाए। हम त्रिशंकु हो गए। हमें ना हम आयुर्वेद की तरफ को जा रहे हैं, ना हम एलोपैथी की तरफ को जा रहे हैं। मैं तो साफ बोलता हूं कि भाई किसी को एलोपैथी और होम्योपैथी से ज्यादा जरूरत है, किसी को अगर जरूरत है तो वो है सिंपैथी की। सिंपैथी खत्म हो गई, हमदर्दी खत्म हो गई, अपनापन खत्म हो गया, परिवार छोटे हो गए, परिवार छोटे हो गए। चाचा के बच्चों को ताऊ के बच्चों के पास आने का समय नहीं है, और ताऊ के बच्चों को बुआ के बच्चों के पास जाने का समय नहीं है। सब अपने अपने अहंकार के मद में चूर होके बैठे हैं। पड़ोसियों की तो हम बात क्या करें, नकली जीवन जी रहे हैं लोग, नकली जीवन। किसी का अपनापन समाप्त, सिर्फ केवल हंसी ठिठौनी गपशप। बस सामने वाले ने क्या खाया, मैंने क्या खाया, उसने क्या पहना, मेरे पास किस ब्रांड का कपड़ा है, उसके पास कौन सी गाड़ी है तो मेरे पास कौन सी गाड़ी है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन की भीड़ मची है। अंधी दिशा में हम लोग भागे चले जा रहे हैं। अपनापन खत्म हो गया, अपनत्व शून्य, जीरो, अहंकार में सब चूर हो गया। आंख साफ नहीं रही, चरित्र खत्म हो गया, जवान जिह्वा पवित्र नहीं रही, कान पवित्र नहीं रहे, हाथ से अच्छे काम नहीं होते, पांव अच्छी जगह लेकर के नहीं जाते। हमारी सोच बड़ी विकृत हो चुकी है। एवरीथिंग इज पॉल्यूटेड। हम बात करते हैं सफाई अभियान की, गंदगी सड़कों पर नहीं है साहब, गंदगी यहां घुसी है, यहां। हमें इस जगह को साफ करना पड़ेगा, और इस जगह को साफ करने का केवल और केवल एक ही साधन है, और उस साधन का नाम है भारतीय संस्कृति। इंडियन कल्चर को अपनाना पड़ेगा।